हेमा जी, कैसी चल रही है लाइफ? बस बढ़िया चल रही है। नहीं, मजे में रहना चाहिए हमेशा। तो वैसे सच में आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ऐसे बारबी डॉल टाइप की हैं, बहुत प्यारी सी आप। तो बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते होंगे आपसे। ऑफ कोर्स, हर कोई, लड़का बोलो लड़की बोलो, हर कोई, हर एक इंसान। वेरी गुड। अट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ, और अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन से ही लाइफ बहुत आगे बढ़ती है। तो हेमा जी, कब से आई आप इस फील्ड में? मतलब आपका जो ये वाला रूप हम देख रहे हैं, ये कब से आया आपके अंदर? ये तो मेरे अंदर बचपन से ही है, एक्टिंग का कीड़ा बोल सकते हो आप। हाँ। मुझे डांस करना, एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन मेरी मम्मी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। वो सारी चीज़ों से दूरी रखती थी मुझे। वो ज़्यादा बोलती थी कि स्पोर्ट करो या फिर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करो, डांस सीखो, सब कुछ। सारे क्लासेस मैंने सालसा वगैरह सब मुझे करवाया है, लेकिन बॉलीवुड जो है वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि उस चीज़ से दूर ही रहना, वहाँ से दूरी रहना, क्योंकि वहाँ यहाँ पे हर किसी के साथ में कॉम्प्रो करना पड़ता है। ये सब कुछ। तो मम्मी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थी। मतलब मेरी खूबसूरती को लेके मम्मी इतनी पॉजिटिव थी कि वो मेरे को रिलेटिव से भी छुपा के रखती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतनी पॉजिटिव थी। यू आर सिंगल चाइल्ड? नहीं, मेरे 2 भाई भी है। एक बड़ा जो था मतलब 2 भाई है बड़े। तो सबसे जो बड़ा था उसकी डेथ हो गई थी। ओके। हाँ, और अभी और एक भाई है और मैं। चलो, कोई बात नहीं, जैसा होता है, कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी भी गई तो आई थिंक आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए गई, क्योंकि मम्मी जब तक रहती है आप इंडिपेंडेंट नहीं होती और इस दुनिया को समझ नहीं पाती। हेमा राजपूत कौन है वो भी किसी को पता नहीं चलता। किसी को पता नहीं चलता। आज हेमा राजपूत खुल के सामने सबके बोलने के लिए तैयार है। तो हेमा राजपूत का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और हेमा राजपूत की पर्सनालिटी तो आपने देख ही ली है। तो अभी हम इनसे करते हैं बहुत सारी गुफ्तगू। तो हेमा जी, ये बताइए कि फर्स्ट आपको जब इंडस्ट्री में आने का जो कीड़ा है आपके अंदर, जब कीड़ा लगा कि मुझे हीरोइन बनना है, तो आपने कहाँ से ट्राई किया? एक्चुअली में मैंने ट्राई नहीं किया, ये मेरे अंदर ये सारी चीज़ें थी बचपन से। तो मैं डांस करना ये सब करती थी। लेकिन पता था मुझे कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, तो ये मेरे अंदर ही रहेगा। ठीक है। जब मम्मी की डेथ हुई 1.5 साल पहले जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, तब मैं सोच रही थी कि मैं अभी मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अभी मुझे फैमिली के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो मेरा मन हट गया और मन बहुत दुखी हो गया। तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। और मैं पेन गेस ऐसी सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थी। मैं जब कॉलेज जाती थी या फिर कॉलेज जाती थी या जिम जाती थी, तो मैं सोचती थी कि लड़कियाँ पेन केस में कैसे रहती होगी। तो मैं बहुत डरती थी। और वो लोग जब अपनी जर्नी बताते थे पेन केस की, तो मैं बहुत डरती थी कि मेरे को ऐसी लाइफ कभी ना मिले। और ने मुझे मतलब मेरे को सेफ लाइफ दिया है। फिर जब मम्मी की डेथ हुई, जब मुझे अकेले इंडिपेंडेंट होना पड़ा, तो मैंने बोला अभी मुझे ये लाइफ तो मैं नहीं जी सकती हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लग्जरीज में आ जाता है, मैं अपने लग्जरी लाइफ जो है, मेरा कंफर्ट जोन है, जोन जो है उसको मैं नहीं छोड़ सकती। उसको मेंटेन रखने के लिए मुझे जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगी। तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आई अच्छी सी, किसी डायरेक्ट। वैसे तो मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे डीएम से कि आप हीरोइन बनो, ये बनो, वो बनो। तो मुझे सब फ्रॉड ही लगता था। तो मैं देखती थी लेकिन आंसर नहीं करती थी। फिर मैंने बोला अभी इंडिपेंडेंट बनना है तो किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर एक प्रोडक्शन था बिग प्राइम करके। उनके प्रोड्यूसर ने मुझे डीएम किया था कि आप अच्छा फेस हो, ये हो, वो हो, आप वेब सीरीज़ करोगे। मैंने बोला वेब सीरीज़ क्या होता है? हमारे फैमिली में तो कभी कोई देखता नहीं है। मैंने भी कभी देखी नहीं है। मुझे लगा शायद नेटफ्लिक्स को ही वेब सीरीज़ बोलते होंगे। तो मैंने बोला जो नेटफ्लिक्स में मूवीज़ होती है वो। तो उसने मुझे बोला कि काम करो, तुम व्हाट्सअप नंबर दो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने व्हाट्सअप नंबर उनको दिया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्लिप भेजा। तो मैंने बोला अरे यार, ये तो बहुत बोल्ड है। मैंने बोला ये सारी चीज़ें इंडिया में होती है, ये लोग सब यहाँ पे ये सारे शूट्स होते हैं? बोलते हाँ। तो मैंने बोला शायद लगता है कि आप कोई फ्रॉड हो, आप ऐसे ही अपना दिल बहलाने, टाइम पास करने के लिए सब वीडियोस ये क्लिप भेजा। बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हेमा, आप मेरे प्रोडक्शन पे आओ। आप जब मेरे प्रोडक्शन पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ। मैं गई, मैंने कहा चलो ठीक है, इंडिपेंडेंट बनना है तो ट्राई कर लेते। जब ऑफिस का नंबर दिया है तो जेन्युइन इंसान ही होगा। तो फिर अंधेरी में उनका ऑफिस था, तो मैं गई। लोटस एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। मैं गई वहाँ पे, उनसे मिली, तो मुझे जेन्युइन लगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे वेब सीरीज़ ऐसे बनी जाती है, ऐसे शूट्स होता है, ये होता है, वो होता है, तुम करोगी क्या? मैंने बोला मेरे में गट्स तो नहीं है, मुझे हीरोइन तो बनना था, लेकिन ये ऐसी वाली हीरोइन ऑफर आया। हाँ। फिर उन्होंने बोला तुम्हारे घर में कौन है, क्या है? तो मैं वो टाइम पे इतनी भोली थी कि मुझे लोगों के साथ में डबल वर्ड में बात करना नहीं आता था, झूठ बोलना नहीं आता था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया मैं अकेली हुई है, वो मम्मी का डेथ हुआ। तो उसने बोला कि ये लाइफ में मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मुंबई में अभी तुम्हारे सामने जो काम आया उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते, इससे तुम्हें फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, आगे जाके मूवीज़ भी मिलेंगे।
देखिए सबसे पहले अपना वेट कम करो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपना वेट कम करने में, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान मैंने रखने में मैंने बिज़ी हो गई। तो फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 मंथ्स हुए। तो वो मतलब मेरे से, मतलब उसको, वो प्रोड्यूसर था, लेकिन उसको, उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं इसको काम दे दूंगा तो बहुत सारे लोगों से ये इसके कनेक्शन हो कनेक्शन हो जाएंगे, एक्टर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सब लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी ये फ्रेश है माइंड से, बॉडी से, हर चीज़ से। तो पहले मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में जाके इसके साथ में टाइम पास 6-7-8 महीना इसको यूज़ कर लेता हूँ, फिर काम दूंगा इसको। ओके। क्योंकि उसके मैसेजिंग से तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। हाँ हाँ, होता है आजकल ना, कॉमन बात है। मैंने खाना खा लिया, हाय डियर, मैंने खाना खा लिया, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, जैसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड कैसे। तो मैंने बोला यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे इरिटेशन होती थी। मैंने बोला ये ऐसी बातें क्यों करता है, कभी भी कोई भी टाइम पे वीडियो कॉलिंग करेगा, कहाँ पे हो दिखाओ। मैंने बोला यार ये क्या है। फिर मैं फ़ोन ऐसे ऊपर करती थी। तो फिर मैंने उसको बोला वीडियो कॉलिंग मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं जब भी घर पे रहती हूँ तो वो टाइम पे मेकअप नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इंसान सेड रहता है, अच्छे मुंह पे क्रीम लगाई रहती है, ऑयल लगाया रहता है। और आप अपने मतलब वीडियो कॉलिंग तो आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो या हस्बैंड नहीं हो, इस तरह से मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। आपको अगर बात करना है तो काम की बात कीजिए। तो उसने बोला ठीक है ओके, कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे एक पार्टी में बुलाया। तो मैंने बोला कि अभी ये पार्टी में बुला रहा है, तो मैंने बोला वहाँ पे 4-5 लोग रहेंगे, ड्रिंक करेंगे, फिर चारों के 4-5 लोग जो भी रहेंगे सब चढ़ जाएंगे। तो मैं डर गई। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कोई एक्सक्यूज़ दे दिया उसको। लेकिन उसी पार्टी में उसने किसी इंसान को मेरा प्रोफाइल दिखाया होगा और बोला होगा कि देखो, कुछ भी बात किया होगा कि अभी ये नई फ्रेश लड़की है, इसको मैं काम दूंगा, ये वो, उसको यूज़ करूँगा, ये कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता है। तो वो इंसान ने मेरे को दूसरे दिन डायरेक्टली व्हाट्सअप से कॉल किया, मैसेज किया कि हाय हेमा, आपने मुझे प्रोफाइल भेजा था और आपके प्रोफाइल डिलीट हो गए, ये मेरा नया नंबर है, कल मेरा शूट है, आप आ जाना, ज्वेलरी शूट है और साड़ी पहन के मॉडलिंग करना है। मैंने बोला मैंने तो एक ही इंसान को नंबर दिया है और उस इंसान ने तो मेरा नंबर किधर स्प्रेड नहीं किया है, आप कौन हो, आपको मेरा नंबर किसने दिया। मैंने बोला आप 10 मिनट के बाद में मैं आपको आंसर देती हूँ। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला आपने मेरा किसी को नंबर दिया है। बोलते नहीं है माँ। तो मैंने बोला ये आदमी कौन है जो मुझे बोल रहा है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में किसी को जानती नहीं हूँ और मेरा नंबर सिर्फ मैंने आपको दिया, आप जब स्प्रेड करोगे तब मेरा नंबर स्प्रेड होगा, तो आपने जब स्प्रेड नहीं किया तो ये इंसान कौन है। तो उसने बोला कि ये मेरा दोस्त है, हम लोग पार्टी में मैं तुमको बुला रहा था वहाँ पे ये आया था, तुम नहीं आई थी, मुझे तुमको मिलाना था, ये भी सब ज्वेलरी शूट से सब करता है, ठीक है, ये भी डायरेक्टर वगैरह सब है। तो मैंने बोला अभी क्या करूँ। मैंने बोला अगर ये मुझे मैसेज करता है, जेन्युइन इंसान है, तो फिर मैं जाती हूँ, मुझे ऑफर कर रहा है। बोलते नहीं वो जेन्युइन नहीं है, तुम उसको ब्लॉक करो, उसने तुम्हारा नंबर मैंने दिया नहीं, उसने चोरी किया है मेरे मोबाइल से। ओके। तो मैंने बोला कि चलो ये छोटे मोटे इंसान से बात करने से अच्छा इतने बड़े प्रोड्यूसर जब बेस्ट ऑप्शन देखें, मतलब ये इतना बड़ा प्रोड्यूसर जब मुझे काम दे रहा है लॉन्च करने वाला, तो मैं उसकी सुनती हूँ। मैं छोटे मोटे डायरेक्टर के चक्कर में क्यों पड़ूँ। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर इसका 4-6 महीने तक, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, कम से कम 7-8 महीने तक तो इसका चालू ही था। हाय डियर, क्या कर रही हो, खाना खाया। मैंने खाना खाया, मैं अभी आके पहुँचा, अभी मैं गाड़ी चला रहा। मैं पक गई इससे, मैं इतना पक गई। फिर मैंने उसका ब्लॉग खोला। मैंने बोला शायद इसको मुझे यूज़ करना है। फिर मेरे दिमाग में मुझे समझ में आ गया कि इसको मुझे यूज़ करना है। इसके दिमाग में ये है कि मैं इसको इंडस्ट्री में अगर लेके जाऊँगा, इसके कनेक्शन होंगे, हज़ारों लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी ये फ्रेश है तो पहले मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में जाके मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया। फिर मैंने उस बंदे का जो ब्लॉक किया था मैंने खोला, उसको बोला कि आप मुझे जब भी काम दे रहे थे तो अभी आप दो, मुझे नीड है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत टाइम पास कर रहा है मेरे साथ में, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हेमा दे रहा है, दोस्त आया, मैं तुमको काम दूंगा, तो तुम्हारी फिगर अच्छी है, तुम्हारी फिगर साउथ में मूवीज़ में काम करने जैसी है, मैं तुम यहाँ पे ये सब काम मत करना, बोल्ड जो भी है मैं तुमको डायरेक्ट साउथ में काम दिलाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसका भी 2-3 दिन चालू हो गया। उसको मतलब मेरे साथ में सेक्स करना था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन दिया, मेरा नंबर दिया। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं जब अंधेरी से गोरेगांव में शिफ्ट हो रही थी और मेरे सब पेपर्स एग्रीमेंट सब मैं साइन कर रही थी, ऑफिस में थी, तभी उसका फ़ोन आया। मैं बाहर आई, उसको मैंने कहा हाँ कौन। बोलते मेरे को रोहित ने आपका नंबर दिया है और मैं साउथ का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर हम लोग सब लोग दिवाली में आएंगे, हम लोग एक शूट करने वाले हैं और आपकी ये प्रोफाइल हमारे पास में आए तो आपकी फिगर साउथ में काम करने जैसी हमें लग रही है। तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए कॉम्प्रो करना पड़ता है। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है, आपने कभी किया है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तो बोले आप रोहित के साथ में इतना टाइम पास मत करो, वो आपको बोलना चाहता है, आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। आप उसके साथ में जाके बेड टेस्ट दो, आपके बेड टेस्ट में अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा पॉजिटिव, तो फिर हम लोग के साथ में भी करना पड़ेगा। उसके बाद में जाके आपके साथ में हम लोग मीटिंग करेंगे, फिल्म साइन करेंगे, एडवांस देंगे, पैसा डिस्कस करेंगे और आपको मूवी देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर 2 दिन 3 दिन चालू हो गया। उसको मतलब मेरे साथ में सेक्स करना था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे जब भी काम दे रहे थे तो अभी आप दो, मुझे नीड है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत टाइम पास कर रहा है मेरे साथ में, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हेमा दे रहा है, दोस्त आया, मैं तुमको काम दूंगा। तो
तो मैंने बोला कि चलो अभी ये वेब सीरीज इंडस्ट्री से निकल के साउथ की मूवी डायरेक्ट मुझे मिल रही है, यहाँ पे जाके ये गंदगी करने से अच्छा है कि बंद कमरे में कर लो। मतलब चलो कि साउथ की मूवी डायरेक्ट मुझे मिल रही है तो यहाँ पे ही मैं ट्राई करती हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हो गई। फिर मैंने रोहित को बोला कि रोहित तुमने किसी डायरेक्टर को मेरा नंबर दिया था साउथ वाले ने, उसने हाँ वो मेरा फ्रेंड है, उसने तुमको समझा दिया ना सब कुछ क्या है क्या नहीं। मैंने बोला हाँ उनको बेड टेस्ट चाहिए, हाँ तो तुमको 3 घंटे में मुझे 3 शॉट देने हैं और आगे पीछे से हर जगह से देने हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में 3 शॉट देने हैं। हाँ। तो कहना आपने कहा नहीं कि मैं प्रिपेयर हूँ, तेरे उसमें दम है खड़ा करने का? अच्छा, उस टाइम आप आंसर देने लायक नहीं थी? मैं उस टाइम पे, आप बताओ ना कि मुझे आंसर देना लोगों को नहीं आता था, इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ में डील करना नहीं आता था, इस इंडस्ट्री के लोगों को कैसे बात करना है वो सब मुझे नहीं आता था। आज भी मैंने को 1 ईयर हो गया है तो मैं लोगों से बहुत रिजर्व रहती हूँ। अभी मैंने इतने अनकट किए हैं और इतने वेब सीरीज किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को फ्रेंड नहीं बना, ना ही किसी के नंबर शेयर करती हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, अभी जस्ट मैं एक प्रमोशन में गई थी तो एक पूजा पांडे के साथ में मेरी फ्रेंडशिप हुई। मतलब मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, पता नहीं कि मॉम की याद आ रही थी कि कुछ चीज़ें मेरे साथ में हुई थी लास्ट शूट पे, तो वही उसी के वजह से थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी। तो मैं डायलॉग बोल रही थी, एक्टिंग बोल रही थी, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस मेरे अंदर था। तो पूजा ने मुझे बोला कि हेमा तुम इतनी अच्छी एक्टर हो, इतना अच्छा काम करती हो, मैंने तुमको देखा है, आज तुम नर्वस क्यों हो? नहीं चलेगा ऐसा। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव और वो बहुत अच्छी है, वो सबको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, बहुत कॉन्फिडेंस देती है। तो क्या बात है, लेकिन मैंने उसको नहीं, लास्ट शूट में क्या हुआ था, कुछ हुआ था तो मैंने बोला कि मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या बोलना, किसी के बारे में कुछ बोलना मुझे नहीं लगता है कि बोलना चाहिए करके। ठीक है, वो तो हर चीज़, अभी ये काम कर रहे हैं तो सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन एक दिमाग और बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो चेहरे पे दिखाई देता है।